करके ही जहर पिला देते हैं। प्रशंसा भी करेंगे और जहर भी पिला देंगे। प्रशंसा ही पतन का कारण है। देवताओं ने पहले प्रशंसा की और बाद में कहा प्रभु आपके लिए प्रसाद लेकर आए हैं। भगवान शंकर ने वो बड़े आदर से लाए थे, इसलिए जवाब नहीं दिया। लेकिन जानते हो, विचार किया, हृदय में तो भगवान विराजमान हैं और बाहर ये जहर संसार को जला रहा है। अगर बाहर रहेगा तो जगत को जला देगा और भीतर जहर आएगा तो जगदीश को जला देगा। ऐसा बढ़िया समन्वय रहो दुनिया में। तुम्हें ऐसे कमल रहता जो पानी में, अरे न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में। भगवान शंकर ने उस जहर को स्वीकार कर लिया और जैसे महाराज जहर को लिया और कंठ पे धारण किया, हृदय में नहीं उतारा। हृदय में उतारेंगे, हृदय को महाराज जो है ज्वाला लगेगी। कंठ पे जहर को धरा और कंठ नीला पड़ गया। भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब नीले कंठ वाले भगवान शंकर के लिए देवताओं ने कहा प्रभु हम तो मात्र देवता हैं, लेकिन आप तो महादेव हैं। सबने जय जयकार किया। मान सहित अमृत पियो राहु कटा, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। आदर से सम्मान से जो भी व्यक्ति जो भी प्राप्त करता है उसमें उसकी ख्याति उसकी महिमा बढ़ती है। भक्तमाल में एक बड़ी प्यारी भक्त गाथा में एक कथा आती है। रहीमदास जी का स्मरण हुआ है। रहीमदास जो थे वो राजा के यहाँ पर वजीर थे, राजा बादशाह के यहाँ पर ये, और इनके पास मुहकमा जानते हो कौन सा था? ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे देश के लिए। इतने बड़े वजीर और इतने बड़े महाराज महात्मा थे। किसी राजा के ऊपर चढ़ाई किया और राजा को जीत लिया। और जब राजा को जीत लिया रहीम खान खाना ने, तो उस समय में महाराज राजा बड़ा अपने आप को अपमानित महसूस किया। राजा ने एक षड्यंत्र बना लिया। राजा ने सोचा कि अब इनसे वैसे तो जीत नहीं पाएंगे लड़ाई में, चलो इनके साथ मैत्री करते हैं, फिर बाद में धोखा करेंगे। मैत्री कर लिया। रहीम खान खाना और वो जो हारा हुआ पराजित हुआ राजा था, उसने मित्रता कर ली, लेकिन मन में कटुता थी, मन में शत्रुता थी। एक दिन खानसामा ने भोजन बनाया और उसने बड़ी चालाकी से बड़ी सावधानी से पूरे भोजन में जहर मिला दिया और अपने मित्र को महाराज उस दिन आमंत्रित किया है। उसने रहीम खान खाना से कहा साहब आप हमारे यहाँ भोजन के लिए मेरे यहाँ दावत दे दिया। बताते हैं रहीम खान खाना ठीक समय पे अपने वस्त्र परिधान पहने और अपनी छड़ी ली, चल पड़े। जब चलने लगे तो एक छोटा सा बालक आया। उस बालक ने पूछा कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे बोले मेरे मित्र ने मुझे न्योते पर बुलाया है, मैं वहां जा रहा हूं। बोले बाबा मत जाओ। बोले नहीं, बड़े आदर से बुलाया गया हूं, बड़े सम्मान से, बड़े प्रतिष्ठा से, मुझे बहुत आग्रह पूर्वक मुझे बुलाया गया है, मान सम्मान से बुलाया है, हम तो जरूर जाएंगे। उस बालक ने कहा नहीं बाबा आप मत जाइए, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। अब वो बालक मचलने लगा, लेकिन रहीम जब नहीं माने, बोले मुझे आदर से बुलाया गया है। तो उस बालक ने कहा बाबा अगर भोजन में जहर मिला हो तो रहीम ने बड़ी माकूल बात कही। रहीम ने कहा मान सहित मरीबो भलो। आदर से बुला करके अगर जहर दे देगा मुझे तो भी मेरा मरना भी कल्याण हो जाएगा, मेरा मरना भी सार्थक होगा। मान सहित मरीबो भलो, जो विष दे बुलाए, अमी पियावे मान बिन कहु रहीम न सुहाए। कोई व्यक्ति मेरे लिए अनादर से अगर अमृत भी पिलाता है मुझे अच्छा नहीं लगता,
और कोई व्यक्ति अगर अपमान से सम्मान से मुझे जहर पिला देगा तो मर जाना भी मेरे लिए अच्छा लगेगा। रहीम जब चल पड़े तो वो बालक आगे बढ़ा और रहीम के दोनों पांव पकड़ करके बच्चों की तरह पांव में लिपट गया, रोने लगा वो बालक। और जब रोने लगा तो रहीम दास ने कहा, तुम इतनी आग्रह क्यों कर रहे हो, तुम मेरे कन्हैया तो नहीं हो। और जैसे इतना कहा उस बालक ने ऊपर को देखा, बोले बाबा अगर मैं कन्हैया हो जाऊं तो वचन दो कि मैं नहीं जाऊंगा। बोले तब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बस अब तो वो बालक नहीं था, वो तो मयूर पुच्छधारी टेढ़ी टांगों वाले जो हैं वो मयूर पुच्छधारी भगवान श्याम सुंदर उनके सामने रहीम की खड़े थे। रहीम ने उस राजा को बंदी बना लिया। बोले जाओ राजा को बंदी बना करके बांध कर लाओ। सामने लाए, खुलवाया गया। राजा ने कहा मेरा मित्र है, खोल दो। तो उस राजा ने रोते हुए कहा, बोले रहीम दास मुझे प्राण दंड दे दीजिए रहीम खान खाना, लेकिन ये बताइए कि आपने आपको कैसे मालूम लगा कि इस भोजन में जहर मिला है। और जब ये कहा तो रहीम की आंखें डबडबा आई, आंखों से आंसू गिरने लगे। रहीम ने कहा मुझे तो मेरे कन्हैया ने बताया है, मुझे तो ठाकुर जी ने बताया। मैं निवेदन कर रहा था मान सहित विष खाई के। आप तो यही भूल जाता हूं बार बार। बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। तो निवेदन कर रहा था कि समुद्र मंथन की कथा की बात जब सुनी, बोले समुद्र मंथन सिर कटा हुआ है, बोले ये घटना घटी है। अनादर से अपमान से अगर जहर भी पिया है अमृत भी पिया है तो सिर जो है वो कटा हुआ है। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन उसके उत्पन्न रत्नों देवताओं को द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों के अनादर युक्त का हार का वर्णन सुनाया। गुरुदेव भगवान ने पूरी कथा सुनाई जैसे जैसे समुद्र मंथन हुआ। अच्छा समुद्र मंथन क्यों हुआ था, क्या उद्देश्य था समुद्र मंथने का। समुद्र मंथन इसलिए हुआ था, भगवान ने ही सलाह दिया था। समुद्र मंथन इसलिए हुआ था कि इसमें से अमृत निकलेगा, उसका लक्ष्य तो था अमृत निकले, लेकिन आप जानते हो पहले विष निकला था। कई बार हम लोग काम करते हैं इसमें हमें प्रशंसा मिलेगी, वाहवाही होगी, जय जयकार होगी, लेकिन जय जयकार तो बहुत बाद में होती है, पहले तो आदमी को जब ये सुना 14 रत्न निकले समुद्र से, धनवंतरी महाराज भी निकलेंगे। अभी धनतेरस आएगी ना, लोग जो है ना सोना चांदी बर्तन खरीद लेते हैं आदि आदि, वो तो खरीदना चाहिए, लेकिन उस दिन भगवान धनवंतरी जो आयुर्वेदाचार्य हुए, जिनसे आयुर्वेद ऐसे हमारे भगवान धनवंतरी का इसलिए धनतेरस कहलाती है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है और तमाम एरावत हाथी का प्राकट्य हुआ है, उच्चेश्वर घोड़ा का जो है वो प्राकट्य हुआ है। और दो चीजें भगवान के हिस्से में आई, 2 रत्न भगवान के हिस्से में आए, एक लक्ष्मी माता और एक कौस्तुभ मणि, ये भगवान को मिला है। उसमें बारूणी भी मिली है, रत्न निकला है 14 रत्न में। कई बार जो बारूणी का सेवन करते हैं ना, वो कह रहे महाराज ये भी तो एक 14 रत्न में एक रत्न है। असुर सुरा विशुशंकरें, असुर सुरा निकली तो भगवान ने बड़ी चालाकी से उसको दैत्यों को दे दिया, राक्षसों को दे दिया। और क्षमा करिएगा अन्यथा बिल्कुल मत लेना, जो ये सुरा का सेवन करते हैं होते ही असुर सुरा विशंकरें आप रमा मन चार। नारद जी ने जब भगवान को डांट पिलाई तो बड़े छलिया हो। समुद्र मंथन हुआ तो जहर पिला दिया भोलेनाथ को, और आपने कौस्तुभ मणि ले ली और लक्ष्मी ले ली, लेकिन लक्ष्मी माता को भगवान ने कोई अपनी इच्छा नहीं की है। सब देवता जैसे लक्ष्मी प्रकट होती हैं तो हाथ में वरमाला लिए हुए देवताओं को देखने लगी। सब देवता अपनी अपनी काबिलियत और अपनी प्रतिष्ठा अपनी वो बता रहे थे, मैं फला देवता हूं, मैं फला देवता हूं। माता लक्ष्मी ने किसी के गले में वरमाला, एक भगवान नारायण थे जो उनकी तरफ पीठ किए खड़े थे,
कुछ बोले ही नहीं, मेरी ये खासियत है, मेरी ये महिमा है। लक्ष्मी माता ने उन्हीं के गले में वरमाला पहना दिया। अब जानी मैं श्री चतुराई, अब जानी मैं, रामायण में आता है, अत्रि महाराज कहते हैं कि जब से ये घटना घटी तब से मैं सोच रहा था लक्ष्मी सभी देवताओं को छोड़कर नारायण को वर्ण क्यों किया। वो लोग तो सब चाहते थे लक्ष्मी हमारे गले में माला डालें, हम लोग भी यही चाहते हैं लक्ष्मी हमें वर्ण करें, हमें वर्ण करें। लेकिन लक्ष्मी माता ने जो है भजी तुम्हें सब देव बिहाई, सब देवताओं को छोड़कर आपको, आपके गले में माला डाली। समुद्र मंथन हुआ और जब सारे रत्न निकले सबने ले लिए। अब ये बात जब समुद्र के उत्तराधिकारी पुत्र को मालूम हुआ, जलंधर को, बोले इन सभी रत्नों का अधिकारी तो मैं था। अपने पिता का मंथन सुनकर के आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने घसमर नामक अपने एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देवसभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। उसने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र का पुत्र, सब राक्षसों का स्वामी, जलंधर का मैं दूत हूं। उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? पहले तो ये बताओ तुमने समुद्र मंथन क्यों किया? और वहां से जो रत्न निकल लेके आए हो वो सब उनको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी को सुन करके महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त उससे होकर के घसमर से बोले। राजा इंद्र डर भी गए और गुस्सा भी, क्रोध भी आया। राजा इंद्र ने कहा, हे दूत, प्राचीन काल में जिसलिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छुपा लिया और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों को उसने रक्षा की थी, इसलिए मैंने समुद्र का मंथन किया और वो सारे रत्न ले लिए। एक बार एक ऑपरेशन हुआ। ब्रह्मा जी ने राजा इंद्र से कहा, अपनी व्यथा बताई। राजा इंद्र से भगवान ब्रह्मा ने कहा, राजा इंद्र देवराज, हम बहुत परिश्रम करते हैं सृष्टि को बनाने में, निर्माण करते हैं, और होता क्या है कि ये पहाड़ लोग जो है ना आकाश में उड़ते रहते हैं। अच्छा, उड़े तो हमें आपको कोई कठिनाई है क्या? ऊपर आकाश में कोई उड़ता रहे, आकाश में ये पहाड़ लोग उड़ते रहते हैं। कठिनाई तो, मुश्किल तो तब होता है जब ये जहां इनकी इच्छा होती वहीं बैठ जाते हैं। कभी न्यूजीलैंड पे, कभी नीदरलैंड पे, कभी थाईलैंड पे, कभी हॉलैंड पे, हे भगवान जाने कौन कौन से लैंड पे जब इनके मन में आता। कभी चेन्नई पे बैठ जाते हैं, कभी दिल्ली में, कभी मद्रास में, कहीं लखनऊ में, कभी कानपुर में, कभी सहारनपुर में, और जहां बैठे वहीं तमाम लोगों को पीस करके रख देते हैं। अगर सीधे पहाड़ आ जाए और पहाड़ के नीचे दब जाएं, सब लोग मर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे क्या बताएं राजा इंद्र, हम तो परेशान हो गए, हम तो निर्माण करते हैं, बनाते हैं, और इन पहाड़ों का भला हो 1 मिनट नहीं लगाते हैं, सबको पीस करके रख देते हैं। राजा इंद्र ने कहा, मैं आज अपने वज्र के द्वारा इन पहाड़ों के पंख काटे देता हूं। पहाड़ों के पंख लगे रहते थे। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, अपनी एक जगह अस्थाई, पंख लगे रहें, उड़ते रहें, बैठने पर कठिनाई है, बोले एक जगह पड़े रहेंगे, पंख काटे देता हूं। और जब पंख काट रहे थे, अब ये अभियान चल रहा था, पहाड़ों को निरपंख जब बनाया जा रहा था, राजा इंद्र जब इनको काट रहे थे पंखों को, तो उस समय में एक पहाड़ ऐसा है मैनाक। मैना का पुत्र होने के कारण इसका नाम पड़ा मैनाक, जो सोने का चमचमाता हुआ पहाड़ है, सोने का पहाड़। उसने समुद्र महाराज से जाकर प्रार्थना किया, बोले हे समुद्र देवता मुझे बचा लो। समुद्र देवता ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, मुझ में छुप जाओ। बोले छुप तो जाए, लेकिन जो लहरें उठती हैं उससे दिख जाएंगे। बोले लहरें जो उठती हैं ये वायु देवता के कारण उठती हैं। समुद्र की लहरें वायु से उठती हैं, इसके लिए तो तुम्हें वायु देवता से कहना होगा।
अब बताते हैं कि महाराज समुद्र को अपने में छुपा लिया और उस समय वायु देवता से प्रार्थना किया, हे वायु देवता मेरी प्राण रक्षा करो, नहीं इंद्र अभी मेरे भी पंख काट देगा, हम भी असहाय हो जाएंगे। और जब ये किया तो वायु देवता ने अपने वेग को कम कर लिया, समुद्र में मैनाक छुपे रहे। वो कथा आती ना जो हनुमान जी लंका जा रहे थे। विद्यावारिद पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने बहुत बढ़िया लिखा है, 6 कथाएं लिखी हैं। उन्होंने लिखा, जा दिन इंद्र भद्र कर लीना, जही दिन इंद्र भद्र कर लीना, पर्वत सबई पंख बिन कीना, कही दिन मारुति कीन सहाई। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, जिस दिन तुम्हारे पंख की बात आई थी तो उस समय वायु देवता ने सहायता की थी, इसलिए हे मैनाक कृतज्ञ जो है न बनो, कृतज्ञ बन करके अब हनुमान जी की सहायता करो। कही दिन मारुति कीन सहाई, तासु तने लंकाय जाई। आज वही वायु देवता, वायु पुत्र हनुमान जी के, हनुमान जी महाराज आज वायु के बेटे आज जा रहे हैं लंका में। जरा उनको अपने जानते हो, उनको आज अपने ऊपर विश्राम करने के लिए, और उस सोने का पहाड़ ऐसे उठता हुआ हनुमान जी के समीप में आया तो हनुमान जी जानते हो क्या किया है? हनुमान जी उसको ऐसे छू लेते हैं बस। हनुमान तिहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, केवल स्पर्श किया। आज हमारे यहाँ समाज में बड़ी भ्रांति है। कुछ ऐसे महापुरुष मिलेंगे जो पैसे को छूते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष मिलते हैं जो छोड़ते भी। इस महापुरुष ने अगर हनुमान जी कह देते साहब पैसे को हम छूते नहीं, सोने के पहाड़ को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले इनको प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले जो समृद्धि, जो सुख, जो वैभव, जो पैसा, धन आदि जो महाराज जो भगवत सेवा में आ जाए, भगवान के भक्तों की सेवा में आए, और उसे तो प्रणाम ही करना चाहिए। हनुमान जी महाराज कितने सावधानी से, हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अच्छा, देवता लोग ऊपर चश्मा लगाए देख रहे थे पावर का, देखें आज हनुमान जी अभी, लेकिन हनुमान जी उसको प्रणाम किया, आगे बढ़े। देवताओं ने कहा वाह हनुमान जी, जहां जिसको सोने का पहाड़ नहीं रोक पा रहा है तो लंका में उसे सोने के किवाड़ रोक पाएंगे क्या? सबने जय जयकार किया है। राजा इंद्र ने कहा पहाड़ों को बचाया था और इसलिए हमने ऐसा किया है। प्राचीन काल में समुद्र के पुत्र शंखासुर की उसने सहायता की थी, इसलिए हमने समुद्र को मंथन किया है और शंखासुर को मारा था। आप उसके पास जाओ, समुद्र के मंथन का सारा संवाद सुनाओ, समुद्र के मंथन का कारण अपने स्वामी को जलंधर से जाकर के कह सुनाओ। नारद जी ने कहा इस प्रकार वो दूत इंद्र से विदा हो पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के ऊंट कांपने लगे। वो जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्योग में लग गया। उसके उद्योग के कारण प्रत्येक दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों की सेना को साथ में लेकर के शुंभ निशुंभ आदि दैत्याधिपति भी वहां आ पहुंचे। वह राक्षस राज जलंधर स्वर्गलोक में जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। देवतागण भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बाहर उतर कर आए। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है। देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छीन हो गईं, रक्त की धारा बहने लगी, चोट खाकर के गिरे हुए
घायल होकर के गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी घोड़े रथ और पैदल से वो संग्राम भूमि संध्या काल के मेघ के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। देखो हमारी वैदिक संस्कृति कितनी महान है। जो आदमी मर जाए, मरे हुए को संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित बना देना, ये हमारी संस्कृति। मरे हुए लोगों मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित हुए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जलाने लगे और दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जीकर उठने लगे। जो देवता मरते हैं वे भी जीवित हो जाते हैं। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा, जलंधर ने कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को मारा है वे कैसे जीवित हो गए? ये सुना गया है मृत संजीवनी विद्या केवल आपके पास है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। गुरुदेव ने बताया कि ये मंत्र से नहीं, ये तो औषधि लाते हैं, ये दवा लाते हैं। द्रोणाचल पहाड़ के ऊपर जाते हैं, वहां इनको कोई औषधि का ज्ञान है। अब तुम उस द्रोणाचल पहाड़ को ही अगर हर लो तो हरण कर लो, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। देव नारद जी ने कहा, उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर के समुद्र में फेंका। स्वयं फिर देवताओं के साथ महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदनंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हटा हुआ जान करके बृहस्पति जी चिंता से भय से किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अब जो है महाराज आचार्य बृहस्पति ने सोचा कि हे भगवान, वो पहाड़ कहाँ गया? अब किम जहां से औषधि लाते थे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उक्षण श्वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से कहा, हे देवगण, आप लोग जल्दी भागें, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में अब समर्थ नहीं हैं। ये राक्षस श्री शंकर जी से उत्पन्न हुआ है। राक्षस भी सामान्य नहीं है, ये भगवान के तेजांश से अवतरित हुआ है और उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा का आसमान करो। राजा, हे देवताओं, राजा इंद्र ने जो क्रोध किया था, उसी क्रोध का ये दुष्परिणाम है। उनकी चेष्टा का स्मरण करो। बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र पुत्र जलंधर शंख भेरी तथा जय शब्द करता हुआ अमरावती नगर में पहुंचा। जब देवता लोग भागने लगे हैं तो जलंधर अपने आप विजेता हो जाता है और वो अपनी भेरी दुंदुभी बजाता हुआ देवताओं के नगर में जाकर प्रवेश करता है। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। जो देवता स्वर्ग पे अधिकार करते थे वही देवता अब जाकर गुफाओं में रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारों को शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग प्रतिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वतों की गुफा में गया है। अब वो कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए जलंधर गया। आज की जो प्रसाद की सेवा बाबा जी के चरणों में आई है, ये गुरु शांत और अयांत नाम के सज्जन ने की है। मैं ऋषि मार्कंडे जी इनके खजाने भरें, इनकी श्रद्धा भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ावें, खजाने भरें। ऐसी इनकी वैसे बाबा के चरणों में मंगल कामना करते हुए और निवेदन करना है, प्रसाद की व्यवस्था को बनाए रखें। जरा भी हवड़ा तबड़ी ऐसे न मचा, अफरा तफरी न मचावें, प्रसाद की व्यवस्था बनी रहे, ऐसा आप लोग प्रयास करेंगे। और भाई गुरुशांत और अयांत जी से आग्रह है वो कृपया मंच के समीप आकर के बाबा जी का प्रसाद ग्रहण कर लें। स्त्री पद्म पुराणे भाषा टीका संहिते कार्तिक महात्म में श्री कृष्ण सत्य संवादे जलंधरोपाख्याने जलंधर विजय प्राप्तिर नाम 10वां समाप्ता है।
इनके सकल मनोरथ सीधी करे कृष्ण राय। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ऋषि मार्कंडेय महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म्य नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। ऋषि मार्कंडेय महाराज की जय। श्री धर्मराज महाराज